ओम नमस्तेयतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आज परिचर्चा का विषय रखा गया था स्वामी विवेकानंद के अनुसार निर्भीकता, फियरलेसनेस, जिसको संस्कृत में कहा जाता है अभी। और वर्तमान परिस्थिति में यह विषय बहुत ही समीचीन है। बल तीन प्रकार के हैं, जैसे शारीरिक बल है, मानसिक बल है, आध्यात्मिक बल है। शारीरिक बल से बढ़कर मानसिक या बौद्धिक बल है और उससे बढ़कर आध्यात्मिक बल है। और जो आध्यात्मिक बल है या आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक साहस, इसी का पर्यायवाची शब्द है अभी, फियरलेसनेस। और हम स्वामी विवेकानंद जी के समग्र जीवन में देखते हैं कि ये निर्भीकता कूट कूट कर भरी हुई थी। उनके परिव्राजक जीवन में, चाहे विदेशों में लें, स्वामी जी इसका निर्भीकता का परिचय देते हैं। और स्वामी जी जैसा कहते हैं बी एंड मैक, तो स्वामी जी स्वयं निर्भीक थे और हम सभी को निर्भीक होने की शिक्षा देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के अपने व्याख्यानों में इसी अभी निर्भयता पर बहुत जोर देते थे। उन्होंने कलकत्ता अभिनंदन के उत्तर में कहा था, हमें अभी निर्भय होना होगा, तभी हम सिद्धि प्राप्त करेंगे। उठो जागो, तुम्हारी मातृभूमि को एक महाबली की आवश्यकता है और इस कार्य की सिद्धि युवकों से ही होगी। युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः आशिष्टो दरिष्ठो बलिष्ठ। युवा, आशिष्ट, दरिष्ठ, बलिष्ठ, मेधावी, इन्हीं के लिए यह कार्य है। स्वामी जी अमेरिका से वापस आने के बाद 25 जनवरी 1897 में रामनाथ में व्याख्यान देते हैं। उसके बाद कुड़ी के अभिनंदन के उत्तर में कहते हैं, ईश्वर तथा मनुष्य में, साधु असाधु में भेद केवल अज्ञान से होता है। बड़े से बड़े मनुष्य में, रेंगने वाले छोटे से कीड़े में भेद अज्ञान से होता है। और सभी में वही शक्ति, वही ज्ञान, वही शुद्धता है, यहाँ तक कि साक्षात भगवान विद्यमान है। अंतर यही है कि उसमें सब अव्यक्त रूप में है और आवश्यकता है उसी को व्यक्त करने की। और यही आध्यात्मिकता है, यही आत्मविज्ञान है। तो अज्ञान को कैसे दूर किया जाए? स्वामी जी कहते हैं, वह क्या है जिसके सहारे मनुष्य खड़ा होता है और काम करता है? वह है बल। बल ही पुण्य है तथा दुर्बलता ही पाप है। उपनिषदों में ऐसा कोई शब्द है जो वज्र वेग से अज्ञान राशि पर आघात करता है और उसे बिल्कुल उड़ा देता है, तो वह है अभी निर्भयता। और संसार को यदि किसी एक धर्म की शिक्षा देनी चाहिए तो वह है निर्भीकता। इस जगत में ले या आध्यात्मिक जगत में भय ही पतन तथा पाप का कारण है और इसी के कारण सारी बुराई होती है। भय क्यों होता है? भय होता है आत्मस्वरूप के अज्ञान के कारण। हम में से प्रत्येक सम्राटों के सम्राट ईश्वर के उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि हम उसी ईश्वर के ही अंश हैं। जैसे रामचरितमानस में कहा गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बल्कि इतना ही नहीं, अद्वैत मतानुसार हम स्वयं ही ईश्वर हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। आज हम स्वयं को केवल एक छोटा सा आदमी समझकर अपना वास्तविक स्वरूप को भूल बैठे हैं। स्वामी जी चेन्नई के अपने भाषण में कहते हैं, जिसका विषय रखा गया था भारतीय जीवन में वेदांत का प्रभाव। और इस भाषण में स्वामी जी कहते हैं, निर्भयता यह शब्द कहाँ व्यवहित हुआ है और इस अभी का भारतीय जीवन में या मानव मन में इसका क्या प्रभाव है, इसके बारे में वे कहते हैं, उपनिषदों का प्रत्येक पृष्ठ मुझे शक्ति का संदेश देता है। समस्त जीवन में मैंने यही महान शिक्षा प्राप्त की है कि उपनिषद कहते हैं, हे मानव तेजस्वी बनो, वीर्यवान बनो, दुर्बलता को त्यागो। मनुष्य प्रश्न करता है कि क्या मनुष्य में दुर्बलता नहीं है? उपनिषद कहता है अवश्य है, किंतु अधिक दुर्बलता द्वारा यह दुर्बलता दूर नहीं होगी। क्या तुम मैल से मैल धोने का प्रयास करोगे? क्या पाप के द्वारा पाप
निर्बलता के द्वारा निर्बलता दूर होती है। उपनिषद कहते हैं, हे मनुष्य तेजस्वी बनो, वीर्यवान बनो, उठकर खड़े हो जाओ। जगत के साहित्यों में केवल उपनिषद में अभी ही भय शून्य यह शब्द बार बार उपयोग में आया है, प्रयोग हुआ है। अभी निर्भय बनो। स्वामी जी लंदन के अपने भाषण में जिसका विषय रखा गया था रियल नेचर ऑफ मैन, मनुष्य का वास्तविक स्वरूप, इस भाषण में कहते हैं साहस दो प्रकार का होता है। एक प्रकार का साहस है तोप के मुंह में दौड़ जाना, और दूसरे प्रकार का साहस है आध्यात्मिक विश्वास, आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक बल। स्वामी जी कहते हैं, मेरे मन में अतीत काल के पाश्चात्य सम्राट सिकंदर का चित्र उदित होता है। मैं देख रहा हूँ वहाँ महाप्रतापी सम्राट सिंधु नद के तट पर खड़ा होकर अरण्यवासी शिलाखंड पर बैठे हुए वृद्ध नग्न सन्यासी के साथ बातचीत करता है और उनके ज्ञान से वह बहुत प्रभावित होता है। वह सम्राट उस साधु को अपने साथ ले जाने की इच्छा प्रकट करता है। साधु ने इसे स्वीकार नहीं किया और कहा, मैं इस वन में बड़े आनंद में हूँ। सम्राट बोला, मैं समस्त पृथ्वी का सम्राट हूँ, मैं आपको असीम ऐश्वर्य और उच्च पद मर्यादा दूंगा। इस पर साधु बोले, ऐश्वर्य पद मर्यादा किसी बात की मेरी इच्छा नहीं। तब सम्राट ने कहा, यदि मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मैं आपको मार डालूंगा। और इस पर साधु प्रशांत पूर्वक हंसे और बोले, राजन, आज तुमने अपने जीवन में सबसे मूर्खतापूर्ण बातें कही है। तुम्हारी क्या हस्ती कि तुम मुझे मारो। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मारुतः। सूर्य मुझे सुखा नहीं सकता, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, तलवार मेरा संहार नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो जन्म रहित अविनाशी नित्य विद्यमान सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। और यह है आध्यात्मिक साहस, आध्यात्मिक शक्ति, और यही निर्भयता है, यही अभी है। स्वामी विवेकानंद जी आध्यात्मिक साहस का एक दूसरा उदाहरण देते हैं कि 1857 की क्रांति के समय एक मुसलमान सिपाही ने एक सन्यासी महात्मा को बुरी तरह से घायल कर दिया था, और उस समय हिंदू विद्रोहियों ने उस मुसलमान सिपाही को पकड़ लिया और उसे सन्यासी के पास लाकर कहा, आप कहें तो इसे इसका वध कर दें। उस स्वामी ने, उस सन्यासी ने उसकी ओर प्रशांत पूर्वक देखा और कहा, भाई तुम ही वह हो, तुम ही वह हो, तत्त्वमसि। और यह कहते कहते उन्होंने शरीर छोड़ दिया। और यह है आध्यात्मिक साहस। विवेकानंद जी कहते हैं कि यदि तुम ऐसे समाज की रचना नहीं कर सकते जिसमें सर्वोच्च सत्य को स्थान मिले, तो अपने बाहुबल की, अपने पाश्चात्य संस्थानों की श्रेष्ठता की बात करनी व्यर्थ है। वही समाज श्रेष्ठ है जहाँ सर्वोच्च सत्य को कार्य में परिणत किया जा सकता है। यही मेरा मत है। हे नर नारियों, उठो, आत्मा के संबंध में जागृत हो, सत्य में विश्वास करने का साहस करो। संसार को कोई 100 साहसी नर नारियों की आवश्यकता है। अपने में वह साहस लाओ जो सत्य को जान सके, जो जीवन में निहित सत्य को दिखा सके, जो मृत्यु से न डरे, प्रत्युत उसका स्वागत करे, जो मनुष्य को यह ज्ञान करा दे कि वह आत्मा है और सारे जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उसका विनाश कर सके। तब तुम मुक्त हो जाओगे, तब तुम अपनी वास्तविक आत्मा को जान लोगे। इस आत्मा के संबंध में पहले श्रवण करना चाहिए, फिर मनन और तत्पश्चात निधिध्यासन। विवेकानंद जी कहते हैं कि निर्भीकता कैसे लाएं। वे बताते हैं कार्य विचार या चिंतन से उत्पन्न होता है, और इसलिए मस्तिष्क को ऊंचे ऊंचे विचारों, ऊंचे ऊंचे आदर्शों से भर लो और उनको दिन रात मन के सम्मुख रखो। ऐसा होने पर इन्हीं विचारों से बड़े बड़े कार्य होंगे। अपवित्रता की कोई बात मन में न लाओ, बल्कि मन से कहो, मैं शुद्ध पवित्र स्वरूप हूँ, हम क्षुद्र हैं, हमने जन्म लिया है, हम मरेंगे। इन्हीं विचारों से हमने अपने आप को एकदम सम्मोहित कर रखा है, और इसीलिए
हम सदा भय से कांपते रहते हैं। और इसी भय को दूर करने के लिए स्वामी जी एक दृष्टांत देते हैं, एक सिंह शावक की कथा। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि एक सिंहनी जिसका प्रसव काल नज़दीक था, एक बार अपने शिकार की खोज में बाहर निकली और उसने दूर से भेड़ों के झुंड को चढ़ते हुए देखा। उन पर ज्यों ही आक्रमण करने के लिए छलांग मारी, उसके प्राण पखेरु उड़ गए और एक सिंह शावक को जन्म दिया। भेड़ जो है उस सिंह शावक को की देखभाल करने लगे और भेड़ों के बीच बच्चों के साथ वो बड़ा होने लगा। और सिंह शावक जो है बच्चों की तरह घास पात खाकर रहने लगा और भेड़ों की भांति मेमे करने लगा। कुछ समय बाद वह एक शक्तिशाली पूर्ण विकसित सिंह हो गया। फिर एक दिन एक बड़ा भारी सिंह शिकार के लिए उधर आगे निकला। उससे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भेड़ों के बीच एक सिंह भी है और वह भेड़ों की तरफ भागा जा रहा है। एक दिन उसने देखा कि वह सो रहा है, एक जगह पड़ा हुआ है, और देखते ही वह सिंह छलांग मारकर उसके पास पहुंचा और बोला, अरे तू भेड़ों के साथ रहकर अपना स्वभाव भूल गया है, तू भेड़ नहीं तू सिंह है। वो भेड़ सिंह था, वो बोल उठा, मैं तो भेड़ हूँ, सिंह कैसे हो सकता हूँ। तब सिंह उसे उठाकर एक सरोवर के किनारे ले गया और बोला, यह देख हमारा प्रतिबिंब और यह देख मेरा प्रतिबिंब। और तब वह दोनों परछाइयों की तुलना करने लगा। एक बार सिंह की ओर देखता है और एक बार अपने प्रतिबिंब की ओर। तब वह क्षण भर में जान लिया कि सचमुच मैं तो सिंह हूँ, और वह सिंह गर्जना करने लगा। और उसका जो भेड़ों सा मिमियाना था न जाने कहाँ चला गया। विवेकानंद जी कहते हैं कि इसी प्रकार तुम सब सिंह हो, तुम आत्मा हो, तुम अनंत और पूर्ण हो, विश्व की महाशक्ति तुम्हारे भीतर है। हे सखे, तुम क्यों रोते हो? जन्म मरण तुम्हारा भी नहीं है और मेरा भी नहीं है, क्यों रोते हो? तुम्हें रोग शोक कुछ भी नहीं है। तुम तो अनंत आकाश के समान हो, उस पर नाना प्रकार के मेघ आते हैं और कुछ देर खेलकर अंतर्हित हो जाते हैं, पर वह आकाश पर जैसा पहले तो नीला था वैसा ही नीला रह जाता है। इसी प्रकार के ज्ञान का अभ्यास करना होगा। जैसे हमने कहा कि 3 प्रकार की शक्ति हैं। पहली शक्ति है शारीरिक शक्ति, दूसरी मानसिक शक्ति या बौद्धिक शक्ति, और तीसरी आध्यात्मिक शक्ति। और हमें इस आध्यात्मिक शक्ति के लिए हमें ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करनी होगी। इससे कोई भी कार्य करो बंधन का कारण नहीं होगा। क्या अग्नि को कोई चीज़ जला सकती है? कभी नहीं। अग्नि प्रत्येक चीज़ को जला सकती है। ज्ञानाग्नि क्या है? गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यथैधांसि समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुना, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुना। जलती हुई आग लकड़ी को राख में बदल देती है। हे अर्जुन, ज्ञान की अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्मसात कर देती है, संपूर्ण पापों को, समस्त बुराइयों को, समस्त बंधनों को भस्म कर देता है। और गुरु स्तोत्र में भी कहा है, अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंधेन विदाहिने आत्मज्ञानाग्नि दानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस महान गुरु को अभिवादन जो असंख्य जन्मों के कर्मों से बने बंधनों को स्वयं जलाने का आत्मज्ञान दे रहा है। ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होने पर सभी चीज़ें, सभी बुराइयां, सभी अहंकार सब जल जाते हैं और माया अपना प्रभाव नहीं डालती। फिर भय की कोई बात नहीं। तो ज्ञानाग्नि को कैसे प्रज्वलित किया जाए? इसे प्रज्वलित करना है वैराग्य के द्वारा। केवल वैराग्य के द्वारा निर्भय हुआ जा सकता है। और भर्तृहरि वैराग्य शतकम में कहते हैं, भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नृपाल भयम, माने दैन्य भयम, बले रिपु भयम, रूपे जराया भयम, शास्त्रे वादि भयम, गुणे खल भयम, काये कृतांत भयम, सर्वं वस्तु भयान्वितम भुवि निर्णाम, वैराग्यम एव अभयम। भोग विलास करने वाले व्यक्तियों को रोग लगने का भय होता है। एक कुलीन व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा इज्जत गिरने का भय रहता है। ऐसे ही एक धनवान व्यक्ति को राजा या शासक वर्ग से कर आदि लगाए जाने का भय रहता है। सम्मानित व्यक्ति को गरीब हो जाने का भय रहता है। बलवान व्यक्तियों को शत्रुओं से भय,
जवान युवक युवतियों को सुंदरता नष्ट होने का, बुढ़ापा का भय, विभिन्न शास्त्रों के जानकारों को वाद विवाद का भय, गुणवान व्यक्तियों को दुष्ट व्यक्तियों से भय, मानव शरीर को मृत्यु का भय होता है और इस संसार में सभी वस्तुएं भयग्रस्त है। और केवल वैराग्यवान सांसारिक इच्छाओं और मोह से मुक्त जीवन का पालन करने वाले व्यक्तियों को किसी प्रकार का भय नहीं होता। और ये वैराग्य क्या है? विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, तैद वैराग्य जुगुप्सा या दर्शन श्रवणादि भी देहादि ब्रह्म पर्यंते ह्य नित्य भोग वस्तुनि। श्रवण और दर्शन आदि जो विषय हैं, ये देह से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण भोग पदार्थों में जो घृणा बुद्धि है वही वैराग्य है। इसलिए हम सबको इस त्याग की अग्नि को, वैराग्य को, इस वैराग्य की अग्नि को प्रज्वलित रखें, फिर भय की कोई बात नहीं रहेगी। आध्यात्मिक शक्ति को जागृत रखें, तभी हमें बोध होगा हम ईश्वर की संतान हैं। शृण्वन्तु विश्वयं तस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्थु वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं स परस्तात्। हम सभी उसी ईश्वर की संतान हैं, इसलिए हम सब एक दूसरे की सहायता करें, वैराग्य का हम लोग भाव लाएं, त्याग का भाव लाएं। ये विवेकानंद जी कहते हैं कि बी फियरलेस, निर्भय बनो, निडर बनो, भय रहित हो। और एक संदेश स्वामी जी हमेशा देते हैं, बी एंड मैक, बनो और बनाओ। इसलिए विवेकानंद जी कहते हैं, बी मैन योर सेल्फ, मनुष्य बनो। इफ ही इज स्ट्रांग मेक हिम स्ट्रांगर। यदि कोई मजबूत है, यदि कोई शक्तिशाली है, उसे और अधिक शक्तिशाली बनाओ। इफ ही इज वीक मेक हिम स्ट्रांग। यदि कोई कमज़ोर है तो उसे शक्तिशाली बनाओ। और यू रिमेन स्ट्रांग, और तुम भी शक्तिशाली रहो, शक्तिशाली बनो। और ये स्वामी जी का ये संदेश है अभी निर्भयता का, और हम लोग निर्भय बने। अभी जो उपनिषद का मंत्र है इसको अपने जीवन में लाएं, उतारें, और अपना, समाज का, देश का विकास करें।